कमरों में मुर्गियां छोड़ दी है कि मेरी भी कमाई हो। ठीक है, वो लोग जो मेरे क्रिटिक्स थे अब मुझे कहते हैं यार हमें भी रखवा दो, तो मैं इंशाल्लाह आपको उन लोगों के पास भी भेजूंगा, उनसे पूछिएगा जरा जब वो क्रिटिसिज्म करते थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद इस काम में आए हुए हैं। सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशर अली और आप देख रहे हैं MA Info TV। तो एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का लाख। सर आपका नाम? मेरा नाम है जी ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक, माशाल्लाह। अच्छा सर, आपने ये पोल्ट्री फार्म का काम कब से स्टार्ट किया हुआ है? मैंने जनाब ये काम 2019 दिसंबर 2019 में स्टार्ट किया था जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से चल रहा है और ज़बरदस्त चल रहा है। अच्छा, आप किसे देख के मुतासर हुए या आपको शौक शुरू से था बचपन से ही, या आपको बस किसी ने बताया या किसी के कहने पे आपने ये काम स्टार्ट किया, कैसे? देखें जी, मुझे शौक तो इसका बिल्कुल नहीं था। जी जी। मैं बेसिकली टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। IT और टेलीकॉम का मेरा बिज़नेस है जी। पहले मुख्तलिफ कंपनीज़ में मैं जॉब करता रहा। 2016 में मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। तो बिज़नेस के स्टार्ट में आपको पता है थोड़े से मसाइल आते हैं। तो 2018 में दिसंबर में मैंने जब अपना स्टाफ को सैलरीज दी, अपने ऑफिस का किराया दिया, ये सब किया, तो मेरे पास आगे घर चलाने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि बाकी पेमेंट्स मार्केट में बसी हुई थी। अच्छा। तो वो उनके आने में भी महीने थे। तो मैंने कहा यार कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि एटलीस्ट आपको ना घर का सर्कल आपका चलता रहे। सही। तो फिर मैंने नेट से सर्च किया, इधर उधर दोस्तों से पूछा, तो पूछ के फिर मैंने दिसंबर में ये स्टार्ट किया। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये है कि मुझे अब अपने किचन की और ग्रोसरी की और घर की कोई टेंशन नहीं। घर की कोई टेंशन नहीं। मेरे अपने बिजनेस में पेमेंट्स फंसी हुई हैं, कुछ भी हुआ है वो कोई मसला। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा IT टेलीकॉम का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है और घर से बच्चों की फीसों से किचन से बिजली के बिलों से वो खर्चा सब यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा सर, आपने जब स्टार्ट में लिया था इसको एज आ अपना कारोबार लिया था या वैसे आपने शौकिया रखा था? मैंने इंटरनेट पे देख के और कुछ लोगों ने जब मुझे बताया तो मैंने कहा कि तजर्बा करता हूँ। अच्छा। तो फिर मैंने एक पाकिस्तान में एक बंदे के पास रिंग बर्ड्स से मैंने उससे कुछ एग्स लिए थे। चाइना से मैंने इंक्यूबेटर इंपोर्ट किया था। इस वक्त जितनी मेरे पास शुरू में ही। अच्छा। और उस इंक्यूबेटर में एग्स रख के उसी से मैंने चूजे निकाले और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी अपनी ही ब्रीड अब तक मेरे पास चल रही है पिछले 2 साल से। बहुत अच्छी बात है सर आपने। अच्छा, उसके बाद जब आपने स्टार्ट किया था पहले अंडों से स्टार्ट किया था या आपने चिक्स से खरीद के ले? मैंने अंडों से स्टार्ट किया था। यानी आपने चिक्स नहीं खरीदे, ना कोई बड़ी मुर्गी खरीदी, डायरेक्ट अंडे खरीदे और अपना काम स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल, अल्लाह का नाम लेके। अल्लाह का नाम। कमाल है सर आप। अच्छा, तो कितने दिन के बाद आपका हैच वगैरह निकला? आपको तो कुछ भी पता नहीं था हैच के बारे में, ये कैसे निकालना है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन वगैरह ली? सब इंटरनेट से देखा, उधर से रिसर्च वर्क करता रहा। इंक्यूबेटर में अंडे रखे, 18 दिन बाद उनको रोटेट वगैरह से टर्निंग ट्रे पे रख दिया। अच्छा, जब हुआ ना 21वां दिन तो सुबह के वक्त चूं चूं की एक आवाज़ आनी शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन तक जो है उन 64 में से 55 एग्स जो मेरे हैं वो माशाल्लाह हैच हुए। लगाए कितने थे? 64 एग्स लगाए थे। तो निकले कितने? 55। माशाल्लाह, बहुत अच्छे निकले यार। हाँ जी। तो फर्स्ट टाइम में माशाल्लाह आपने इतना बड़ा काम किया और अल्लाह पाक ने उसमें बिल्कुल खैर बरकत डाल दी। अच्छा सर, जब आपने ये काम स्टार्ट कर लिया था तो इसको एज आ ब्रीडर के तौर पे रखा था या आपने कहा था भी चलो थोड़े से बड़े होंगे 2 माह 3 माह के बाद इसको सेल आउट करता रहूँगा? नहीं, मैंने तो तजर्बाती तौर पे रखा था। अच्छा। कि मैं देखूं तो सही ये काम चल भी सकता है या नहीं चल सकता। अच्छा। तो वो पहले जब हुए तो 1 महीने के बाद फिर मैंने दोबारा इंक्यूबेटर फ्री पड़ा था, फिर मैंने 64 अंडे लेके रख दिए। अच्छा। फिर उनको भी ब्रूडर भी मैंने खुद ही बनाया। सही। उसमें मैंने शिफ्ट कर दिया। फिर मैंने तीसरे महीने फिर यही किया। सही। तो तीसरे महीने जब हो गए फिर मेरे पास इतने ज्यादा हो गए थे कि मेरे पास माशाल्लाह बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, जगह नहीं थी। फिर मैंने OLX पे ऐसे ही ऐड लगाई तो मैंने, मेरा ख्याल है कोई सुबह 9 बजे ऐड लगाई होगी। 12 बजे एक डॉक्टर साहब हैं, उनका हॉस्पिटल है यहाँ पे रायवन रोड पे ही, तो उनकी कॉल आई और वो सारे के सारे लेके। तो दैट वाज माय फर्स्ट इनकम फ्रॉम ऑस्ट्रेलोप। माशाल्लाह। अच्छा सर, कुछ लोगों का कहना है यार ये यूट्यूब पे जो भी होता है जितना होता है सब झूठ है, आपको क्या, आपका क्या कहना है?
देखिए, झूठ उनको लगता है जो इसको प्रॉपर फॉलो नहीं करते, मेडिकेशन को, वैक्सीनेशन को और बाकी सब चीज़ों को। अगर आप प्रॉपरली इनको वैक्सीनेट करते हैं, इनकी मेडिसिन का ख्याल रखते हैं, इनके माहौल का ख्याल रखते हैं, इनकी प्रॉपर वेंटिलेशन है, तो फिर ये सक्सेसफुल है। आपको टाइम देना पड़ता है। अगर आप कहे जी आपने रख लिए और ये चल जाएंगे, तो फिर आपको ये सब झूठ ही लगेगा, क्योंकि ये मेहनत मांगता है, ये काम सही, आपका आपका टाइम मांगता है। सर काम कोई भी है उसमें मेहनत है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है जी, कोई भी काम है उसमें मेहनत है। इसको प्रॉपरली वेंटिलेशन, फिर आपने रोजाना इसको ऑब्जर्व करना है। मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ के आके इनको घंटा 1.5 घंटा देता हूँ। कोई मुर्गी मुझे ढीली नजर आती है, कुछ ऐसा नजर आता है, उसको मैंने एक साथ ही एक कमरा बनाया हुआ है, उसको मैंने ट्रीटमेंट रूम, ट्रीटमेंट मैं उसे ICU कहता हूँ। सही है, ठीक है, तो वो फिर मैं प्रॉपर्ली करता हूँ, डॉक्टर्स वगैरह से कंसल्ट करता हूँ। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना काफी तो बेसिक मेडिसिन जैसे ब्रूफेन हो गई, टाइलोफर्सन हो गई और इस तरह की पैनाडोल हो गई, ये मेरे पास होती हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीट करके 2-4 दिन में वो प्रॉपर हो जाती हैं। तो जैसे आजकल है, आजकल गर्मियों के दिन है, तो मैं इन्हें आजकल इलेक्ट्रोलाइट्स देता हूँ, इन्हें हाइड्रेशन के लिए ORS दे देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह ये जो है ज़रा प्रॉपर्ली जो है मेंटेन रहती हैं। बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह, अब ये आपके पास अंडे दे रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अंडे दे रही हैं। और इस वक्त अभी तक मैं अंडे सेल कर रहा था सिर्फ, क्योंकि मेरे पास कोई 55 to 60, मेरे पास टोटल जो है 70 के करीब हैंड्स हैं। अच्छा। 55 to 60 की डेली के अंडे आ रहे हैं, अंडे मेरे पास आ रहे हैं। तो अभी तक मैं अंडों का कर, लेकिन अभी मेरी वेबसाइट हमने अपनी लॉन्च कर दी है। मैं ऐसे एज अ बिगर बिजनेस लेके अब चल रहा हूँ। माशाल्लाह। PakHands.com के नाम से हमारी वेबसाइट है। ऐप भी हमारी डेवलप हो गई है, इस वक्त ऐप अवेलेबल है, आपको दे दूंगा, आप इस वीडियो के लिंक में भी लगा दीजिएगा। जी। और हमारी, अब अक्सर लोग पूछते हैं जी कि ये ऑस्ट्रेलोप के अंडे कहाँ बिकेंगे, चूज़े कहाँ बिकेंगे, हम खरीद कहाँ से सकते हैं। तो हमारी PakHands.com वेबसाइट पे आप क्वालिटी के अंडे, चूजे, सब कुछ जो है अवेलेबल है और आपको क्वालिटी और प्योरिटी की गारंटी होगी वहाँ पे। बिल्कुल। आगे हम एक और PakHands.com के नाम पे एक सर्विस शुरू करें, दैट इज हैंड्स सर्टिफिकेशन। आपके पास हैंड्स हैं, आप हमारे नुमाइंदे को, हमारे एक्सपर्ट को चेक करवाएं। वो चेक करवाने के बाद उसकी लेग पे सील लगा देगा, जिस पे गारंटी होगी कि ये आपकी मुर्गी बीमार नहीं है और 100% प्योर है। हाँ जी, प्योर है। और उसको आप, कोई भी बंदा जाके उसे आसानी से खरीद सकता है। अभी हमारा ये इनिशियल फेज में इंशाल्लाह बहुत जल्द ये PakHands पे लॉन्च हो जाएगा, आप अपनी मुर्गियां सर्टिफाई करवा सकेंगे। अच्छा सर, आपका डेली की कितनी इनकम आ रही है? आप देख लें, डेली की 55 to 60 एग्स है, तो तकरीबन कोई 2700-3000 रुपया जो डेली का है वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, इसका एग 60 का भी बिकता है, 65 का भी बिकता है। जी। लेकिन क्योंकि मेरा बिजनेस अभी इसमें शुरू में है, तो मैं 50-55 तक प्लस मतलब के दे रहे हैं। मैं इतने में एग देता हूँ, तो वही 3-4 हज़ार रुपया जो है वो डेली की इनकम है। अच्छा, तो डेली का खर्चा कितना है? डेली का खर्चा इसमें मेरा ख्याल है कोई 2.5 बोरी फीड की लगती है। वो एक माह के अंदर या एक माह के अंदर जो है ना 2.5 बोरी फीड की लगती है। सही है। वो कोई बनती है आपकी 9,000 रुपए की। सही है। बल्कि 9 भी नहीं, 7,000 रुपए की, क्योंकि 3300 रुपए का मेरा थैला है। हाँ जी बिल्कुल। तो वो 7,000 को आप डिवाइड कर लें तो मेरा ख्याल है कि डेली का कितना को 200-400 रुपए का खर्चा बनता है डेली। हाँ जी, ज्यादा नहीं है। हाँ, इसके अलावा इन्हें पालक वगैरह, सब्जियां वगैरह कभी डाल देते हैं। जी जी। और विटामिन जो हैं, वो विटामिन की एक जो है वीटासोल सुपर है, वो तकरीबन 1,000-1,100 रुपए की एक बोतल आती है, वो 3-4 महीने निकाल जाती है। सही। अच्छा, इनके आप मतलब कि मेडिसिन वगैरह का कैसे ख्याल करते हैं? मेडिसिन मैंने जो बेसिक मेडिसिन चाहिए होती हैं वो तो मैंने वैक्सीनेशन इनकी प्रॉपर टाइम पे सारी की है। शुरू में मैरिक्स की खुद की थी, NDIB की फिर महीने के बाद की, ND गंबोरो की, ND लसोटा की, वैक्सीनेट प्रॉपर हैं ये सारे। उसके बाद जब मौसम चेंज होता है तो मैं इनको एंटीबायोटिक, टाइलोफर्सन वगैरह दे देता हूँ। जैसे आजकल कुराइजा की बीमारी बड़ी फैली हुई है, तो मैंने वो कुराइजा को पहुँचने से पहले ही इन्हें 3 से 5 दिन तक ना एंटीबायोटिक जो है वो पानी में डाल के दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुर्गियाँ सारी जो हैं एक्टिव हैं। तो इसी तरह से फाउल पॉक्स वगैरह है। तो बाकी मैंने रोज़ाना इन्हें सुबह शाम ऑब्जर्व करता हूँ। बेसिक मेडिसिन, ब्रूफर वगैरह ये सब मैंने पास रखी हुई हैं। अगर कोई ढीली नज़र आती है तो उन्हें वो पिला के तो 2-4 दिन में रिकवर कर जाती है। अच्छा सर, जब आपने ये काम स्टार्ट किया तो हमारी भाभी का क्या रद्द-ए-अमल था? ओए छोड़ दे, भाभी को छोड़ दे, पूरे घर का क्या रद्द-ए-अमल था? हाँ जी, बताएं। मुझे कह तुम टेलीकॉम इंजीनियर हो, तुम फला मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते रहे, तुम क्या यहाँ करते रहे और अब तुम मुर्गियाँ पालोगे। ठीक है, तो वो बहरहाल घर की तरफ से बड़ा रिएक्शन था, वाइफ की तरफ से बड़ा रिएक्शन था, फैमिली में लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। अच्छा। मैंने कहा जब पैसे आएंगे ना सब चुप कर जाएंगे। और अब सब चुप कर, और वही लोग अब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अप्रिशिएट करें। मेरा छोटा भाई
ही इज ऑडिट ऑफिसर इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, माशाल्लाह, ठीक है। वो सबसे ज्यादा मेरा क्रिटिक था और अब उसने अपने घर में 3 कमरों में मुर्गियां छोड़ दी है कि मेरी भी कमाई हो, ठीक है। वो लोग जो मेरे क्रिटिक्स थे अब मुझे कहते हैं यार हमें भी रखवा दो, तो मैं इंशाल्लाह आपको उन लोगों के पास भी भेजूंगा, उनसे पूछिएगा जरा जब वो क्रिटिसिज्म करते थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद इस काम में आए हुए हैं। सही। अच्छा सर, आप नए फार्मर को क्या मशवरा देंगे? नए फार्मर को यही मशवरा है कि आप इसको सीखें। जैसे मैंने इस पे रिसर्च वर्क बड़ा किया। मैंने सर आप तो ग्रेट आदमी थे, आपने तो माशाल्लाह शुरू से ही ऐसा काम स्टार्ट करके, पता नहीं आपके साथ अल्लाह ताला की कोई ऐसी कोई समझ लें मदद थी जो आपने माशाल्लाह काम इधर से स्टार्ट किया और आपका काम चल गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ जी, माशाल्लाह आप बहुत ग्रेट आदमी हैं यार। जज़ाकल्लाह। बस ये है कि इसे सीख के करें, मतलब ऐसे ना थोड़ा सा आप सीखें इसको सीखें, साथ साथ भी सीखें। जैसे मैंने अंडे रखे, उसके बाद मैंने इसे नेट पे सर्च करना शुरू कर दिया, कहीं पे मैं फंसा, मैं डॉक्टर्स के पास चला गया, मैंने उनसे पूछ के सीख के फिर इसे करें। अगर आप कहेंगे ना मुर्गियां रखेंगे और अगले दिन आपको कमाई आना शुरू हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ऐसे ही लोग फिर फेसबुक पे आके और इधर उधर कहते हैं आके ये गलत कमेंट करते हैं, ये जो जी सब झूठ है, ये इससे कुछ नहीं कमाई, इससे कमाई है, लेकिन आपको प्रॉपर्ली कोई भी आपका बिजनेस है आपको सर वो टाइम मांगता है, सीख के चलें आप, तो इंशाल्लाह आपको जरूर उसमें फायदा होगा, रिस्पांस मिलेगा। जी सर। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका आने का, बहुत शुक्रिया जी आपने। वेलकम, हम तो ताबेदार हैं आप, बहुत शुक्रिया आपका जी। तो बस मैं तो ये है कि मेरा इसके अलावा मेरी जो है वो मैं फ्री इसकी कंसल्टेंसी देता हूँ, बहुत सारे दोस्तों ने किया हुआ है, तो किसी को भी ज़रूरत हो तो मैं उसको फ्री ट्रेन भी करूँगा। अच्छा। टेलीफोन पे भी उनकी हेल्प आउट करूँगा। ठीक है, माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात आपने कर दी। व्यूअर के लिए बहुत अच्छी बात ये है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को काम भी करवा रहे हैं। बिल्कुल, मेरे पास आपका, हाँ जी, ये सदका जारी है जी। मेरे पास जो किसी को 50,000 लाख महीने का आना शुरू हो जाए, तो वो सदका जारी है जी। कल को मुझे दुआएं करेगा, वो आगे किसी और को करवाए, बेशक, ठीक है। मतलब ऐसे लड़ी से लड़ी जोड़े, अल्लाह ताला सब में बरकत डालेंगे। बिल्कुल सर, ऐसे ही है, जो किसी की मदद करता है अल्लाह ताला उसके खुद मदद करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसमें कोई। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसी के साथ ही अपने होस्ट मुबशर अली को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए सेटअप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।